जो सोच चौधरी छोटू राम जी की थी किसानों के लिए, अगर उसको सही मायने में लागू किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, इन कृषि कानूनों ने किया। किसानों का कंधा राजनीति करने के लिए नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहने का है। इसमें कुछ ना कुछ दिया ही गया किसानों को। जो कुछ किसानों के पास पहले था उनका कुछ भी छीना नहीं गया। इस कृषि कानूनों को लेकर मैं समझता हूँ कि खुद सुरजेवाला जी मैदान में आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन एक समय आता है कि अच्छे व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। वो भ्रमित हुए, वो कांग्रेस की चाल के अंदर फंस के मंडियों में किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। लेकिन एक बात विश्वास से कहता हूं कि कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर तथा करनाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाटिया साहब, कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस अग्रेसिव हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पंजाब हो हरियाणा हो, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस, मैं समझता हूं, जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी जमीन खो चुकी है, कांग्रेस के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सामने आकर मुकाबला करने की बजाय आड़ लेकर, जैसा कि कल कांग्रेस की जो हमारे यहाँ की प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, उन्होंने भी कहा कि हमें मौका मिला है तो हम किसानों के कंधे को क्यों ना उपयोग करें। तो ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भले ही हमारे वैचारिक मतभेद हों, लेकिन किसानों का कंधा राजनीति करने के लिए नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहने का है। जिसने भी इस कृषि सुधार के कानूनों को समझा है, इसमें कुछ ना कुछ दिया ही गया किसानों को। जो कुछ किसानों के पास पहले था उनका कुछ भी छीना नहीं गया। भाटिया साहब, इसको लेकर जैसे कि अब पंजाब हो हरियाणा हो, राहुल गांधी जो कांग्रेस के सेंटर के लीडर हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी आने जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी तो बड़े नेता हैं और आज़ाद हिंदुस्तान में वास करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका राइट है, अपना मत प्रकट करते हैं। हमारे हरियाणा में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं उसमें इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, दुनिया को, देश को समझ भी लेंगे, उनको समझना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो आँख कान माने जाने वाले नेता हैं, जो रणदीप सुरजेवाला जी हमारे हरियाणा के बहुत सीनियर लीडर, और अभी उन्होंने उनको केंद्रीय टीम में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर दिया है, वो राहुल जी की, क्योंकि बातों के मतलब तो कुछ और निकलते हैं और बाद में रणदीप सुरजेवाला जी ही जस्टिफाई करते हैं उनकी बातों को। मैं तो उनसे भी आह्वान करता हूं, क्योंकि जींद में पहले वो बेरोजगार हुए, फिर कैथल में बेरोजगार हो गए, और अभी उनके सामने अवसर है। बड़ौदा का चुनाव आने वाला है, उपचुनाव घोषित हो चुका है 3 तारीख को। तो इस कृषि कानूनों को लेकर मैं समझता हूँ कि खुद सुरजेवाला जी मैदान में आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भाटिया साहब, ये जो तीनों बिल हैं, इनको लेकर, क्योंकि अब तो ये कानून बन चुके हैं, लेकिन 40 साल का लंबा अलायंस, सबसे पुराना जनसंघ के टाइम का अलायंस, अकाली दल बादल, हरसिमरत कौर बादल, इनका इस्तीफा, फिर अकाली दल का बीजेपी से अलग होना, सबसे पुराना गठबंधन टूटना। मैं समझता हूँ सुखबीर जी बादल अच्छे इंसान हैं, और उनके पिता माननीय प्रकाश सिंह बादल जी का तो बहुत लंबा साथ अटल जी के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन एक समय आता है कि अच्छे व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। वो भ्रमित हुए, वो कांग्रेस की चाल के अंदर फंस के उनको लगा कि किसान इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको भरमाया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उनको लगा, उस भ्रम के अंदर आकर उनको लगा कि ये तो बड़ा भारी राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, पंजाब के अंदर आगे चुनाव आना है। ये 10 दिन की बात है। मंडियों में किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। लेकिन एक बात विश्वास से कहता हूं कि कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होगा। मैंने भी मैं हरिद्वार जाता था तो एक धर्मशाला है वहाँ पर, मुल्तान भवन, वहाँ रुकता था। वहाँ एक वाक्य लिखा हुआ था, आज भी लिखा होगा वो पर बड़े बड़े अक्षरों में, सच्चाई परेशान तो हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती। और मैं कहूँ कि इस समय जो सोच चौधरी छोटू राम जी की थी किसानों के लिए, अगर उसको सही मायने में लागू किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, इन कृषि कानूनों ने किया। भाटिया साहब, कृषि कानूनों
तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आम जनता में, आम किसानों में जिस प्रकार से बीजेपी को प्रचारित करना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, उसमें कहीं चूक हुई है? मैं उसको चूक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमें विश्वास था कि लोग कांग्रेस के झूठ को नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए, जिस तरह कहते हैं कि सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, थोड़े समय के लिए किसान कांग्रेस के उस झूठ में आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बादल छट रहे हैं और पूरी रोशनी लोगों के मन में आ रही है। मैंने कल खुद ऐसे वीडियो देखे हैं, आम किसानों के देखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई खुद अपने हाथ से खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं। मैंने एक एनडीटीवी की एक क्लिप देखी, मैं तो खुद देख के हैरान हो गया, मुझे नहीं पता था, सोशल मीडिया पे देखी तो बार बार इंस्टिगेट किया जा रहा था उनको, भाई ये किसान जो हैं कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन वो कह रहे क्यों खिलाफ हैं, क्या नुकसान है। मैं ये जो उन्होंने सब्जी घिए की, लौकी की रखी हुई थी, कहने लगा ये मैं मंडी में बेचने के लिए जाऊंगा, ये 80 रुपए में पूरी ढेरी मेरी बिकेगी और यहाँ मैं 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। सीधा सीधा टीवी के ऊपर बोल रहे हैं और बार बार एंकर उनको कह रहे हैं नहीं वो विरोध करें। कहते जो विरोध कर रहे हैं करें, जिनको फ्री में अपनी चीज बेचनी है बेचें, मैं तो अपनी चीज मार्केट वैल्यू के ऊपर बेचूंगा और महंगे में बेचूंगा। वो किसान खुल के कह रहा था। किसानों का काफी दबाव कुछ ग्रुपों का आपके गठबंधन की जो अलायंस पार्टी है जेजेपी पर भी पड़ रहा है। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि क्या दबाव पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। बात है हम किन चीज़ों को किस रूप में लेते हैं। हमारा, मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हमें आज आप कह रहे हैं, खुद ही आपने कहा कि किसानों को बताना चाहिए। मैंने तो एक इंटरव्यू, रजत शर्मा जी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है, और एक ऐसे पत्रकार, मैं नाम नहीं ले रहा, वो जो हमेशा हम सोचते थे एंटी गवर्नमेंट ही स्टोरीज छापते हैं, वो कह रहे हैं, रजत शर्मा जी बोल रहे हैं कि यार ये मैंने पढ़ा है, ये इस कानून को, इस एक्ट में ये है, एपीएमसी से हमारे को मुक्त किया गया है, उस एक्ट को उसके अंदर सुधार लाया गया, कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर ये है, हर चीज के बारे में एक एक चीज। लेकिन विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है और असलियत ही है, कहते मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि मंडी खत्म हो जाएगी। ये एक इंडिपेंडेंट सोच वाले जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं पूरे देश के, वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह सीएए के मामले में झूठ किया, इतने दिनों तक शाहीन बाग में धरना लगा रहा, ये जिस तरह से उन्होंने वो झूठ बेचा, अंत में उनका भी पर्दाफाश हुआ और इस झूठ का भी पर्दाफाश होगा। मैं बहुत आशावादी हूँ। भाटिया साहब, श्याम सिंह राणा जी इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा ऐसी सूचनाएं हैं कि लगभग 7 से 8 लोग कुल जो हैं वो भी 2-4 दिन 5 दिन में इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। नहीं, मुझे श्याम सिंह राणा जी का भी आप मीडिया के साथियों से पता चला, क्योंकि मैं, आप देख सकते हैं, मैं सुबह से मीटिंग्स के अंदर था और मैं अपडेटेड नहीं था। मैं जैसे ही नीचे उतरा, अपने जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे मेरे साथ में, तो मैं जैसे उनको छोड़ने, तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे। श्याम सिंह राणा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, बढ़िया हमारा, हमें, मैं तो समझता हूँ मैंने भी उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है उनकी वर्किंग से। लेकिन वही बात है, जिस तरह किसान को भ्रमित किया कांग्रेस ने, सुखबीर बादल जी भी उस भ्रम में आ गए। मैं समझता हूँ कुछ लोग इस तरह के भ्रम में आए। हालांकि अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे, किसानों के हित का कानून है, किसानों को फायदा होने वाला है, और यही किसान उसी ताकत के साथ जब बोलेंगे कि हाँ भाई हम इसके समर्थन में हैं, इस किसान कृषि कानूनों के पक्ष में है, तो अब यही देखना, यही नेता सारे के सारे वापस आएंगे। यही सुखबीर बादल जी होंगे, एनडीए के साथ आएंगे, यही श्याम सिंह राणा होंगे, या जो 5-7 आप कह रहे हैं तथाकथित, मुझे नहीं पता आप किनका नाम ले रहे हो, ये सारे के सारे फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। भाटिया साहब, आम चुनाव 2019 की बात करते हैं, सारे जितने पूर्व विधायक थे या विधायक थे उस वक्त के, वो लोग सारे बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अब वो पूर्व विधायक अधिकांश मीटिंगें कर रहे हैं। यहाँ चंडीगढ़ में उन्होंने जिमखाना में लास्ट वीक मीटिंग भी की, जिसमें 6 विधायक मौजूद थे, पूर्व विधायक। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को संभालने की बीजेपी कोशिश क्यों नहीं कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं, बातचीत होती रहती है। अब कोई मीटिंग कर रहा है और मीटिंग के अंदर अपनी कोई व्यक्तिगत, अगर आज मैं सुबह से सोमवीर सांगवान जी और मैं बैठे थे, जेपी दलाल जी बैठे थे, सरदार बख्शीश सिंह जी आए हुए थे, 1 to 1 कर रहे थे, और कल रात को हम संगठन के नाते से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, माननीय संगठन मंत्री जी हमारे थे, तो दे रहा था। हम काम करते रहते हैं, निरंतर चर्चा करते हैं। अब कोई चर्चा करने के लिए आया है, मान लो वो जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी बैठ के कोई अपनी सुख दुख की बात बतलाई है, तो हम हमेशा हर चीज़ के अंदर
वो कॉन्स्परेंसी या साजिश या विरोध वो चीज़ें क्यों ढूंढते हैं? आदमी अच्छी बात भी तो बतला सकता है, सुख दुख की भी तो बतला सकता है। सुबह से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आज ये बैठकें चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, मंत्री हैं, परचेज कमेटी की भी मीटिंग थी, सारा कुछ था। तो हर काम समय तो समय चलते रहते हैं। कोई लोग बैठते हैं तो उसके अंदर सब कुछ हम एंटी चीज ही क्यों ढूंढे, विरोध ही क्यों ढूंढे? बड़े साहब, जो आज की डेट में कानूनों को लेकर जिस प्रकार से एक तो रेल रोको और सड़क रोको लगातार चल रहे हैं, खासकर पंजाब में, उनको के लिए क्या टिप्पणी है? नहीं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये बादल छटेंगे, सबको क्लियर है कृषि कानून किसानों के फायदे में, ये सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो धन्यवाद। ये हैं संजय भाटिया, जो कह रहे हैं कि कृषि कानून बहुत बढ़िया कानून है। जब लोगों को समझ आएंगे तो लोग अपने आप जुड़ेंगे, और जो लोग नाराज हो रहे हैं या जा रहे हैं वो अपने आप वापस भाजपा एनडीए के झंडे के नीचे आएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।